नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार मीणा और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो हमारे देश में छात्रों के और छात्राओं के जो वर्तमान हालात हैं उन पर। मेरे देश में जितनी भी गवर्नमेंट सरकारी भर्तियां होती हैं, उन भर्तियों में एक के बाद एक भर्तियों में कहीं न कहीं पेपर लीक ज़रूर होता ही है। कुछ लोगों के पास पेपर ज़रूर जाता ही है और हर गवर्नमेंट भर्ती में ये मतलब आप यूपीएससी टॉप लेवल के एग्ज़ामों को निकाल दीजिए, 1-2 एग्ज़ामों को निकाल दीजिए और देश के लगभग सारे एग्ज़ाम में आप ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं पेपर लीक हो रहा है, कुछ लोगों के पास पेपर ज़रूर जा ही रहा है। और इतने लोग पकड़े जा चुके हैं, उसके बाद भी बार-बार यही चीज़ होती जा रही है कि नए जब भी एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम में नए लोग पकड़े जाते हैं और पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया। और कुछ एग्ज़ाम में पकड़े नहीं जाते हैं, तो भी वो गुपचुप में पेपर लीक होता ही है, पेपर लीक हो रहा है लेकिन। ये तो हम मानते हैं, सब मानते हैं और हर सिटीज़न को ये पता चल गया है भाई पेपर लीक होता है। और यहाँ पे जो आज पढ़ने वाला बच्चा है, जो मेहनत करता है, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है और जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके पास कॉन्टैक्ट होते हैं, जिसके पास अप्रोच होती है, उस बंदे का सिलेक्शन हो जाता है और मेहनत करने वाला इंसान हमेशा पीछे रह जाता है। ये आज की करंट सिचुएशन है और मेरा देश है, ये एक लोकतांत्रिक देश है भारत। लोकतंत्र कहते हैं हम इसको, इसमें लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या होता है, जो गरीब इंसान होता है उसको अमीर इंसान के साथ बराबर लाने के लिए कार्य किया जाता है, सरकार का काम ये होता है। लेकिन मेरे देश में ये काम कभी नहीं हो रहा, इस वर्तमान स्थिति में तो ये काम बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पे जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब बनता जाएगा और अमीर है और अमीर बनता जाएगा, क्योंकि सिस्टम ही करप्ट है। यहाँ पे जो करप्ट लोग हैं उनको दबाने के लिए कोई विशेष कानून ही नहीं है। अब आप देखिए, इतने पेपर लीक हो चुके हैं, इतने लोग पकड़े जा चुके हैं, उसके बाद भी इस हमारे देश में उन लोगों के खिलाफ कोई कड़ा कानून नहीं है। मतलब आप सोचिए कि यदि बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं, लोग पकड़े जाते हैं, गिरोह निकाला जाता है, उन जो लोग होते हैं उनका राजनेताओं से संबंध होता है, ये सब लोगों को पता होता है कि हाँ, इसमें राजनेता भी लिप्त हैं, फिर भी हमारा देश कुछ नहीं कर पा रहा, फिर भी नॉर्मल सिटीज़न कुछ नहीं कर पा रहा। जो एक वो तो मजबूर हो गया है बिल्कुल, एक सिटीज़न है वो मजबूर हो गया है, उसको उसको पता है कि उसको बस पढ़ना है, उसको पेपर देना है, उसको इसी में अपनी लाइफ़ करते जानी जानी है और जिसके पास पैसे होंगे वो पैसे देगा, वो पेपर लीक कराएगा, अपने सोर्सेज़ का यूज़ करेगा और सिलेक्शन ले लेगा। ये मेरे देश में चल रहे हैं और बड़े-बड़े राजनेता इसमें लिप्त हैं। अब आप देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे-छोटे मुद्दे होते हैं, उसमें राजनेता आते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, जनता के बीच में आते हैं कि हमने ये कर दिया, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें वैसे करना चाहिए। लेकिन ये कितना बड़ा मुद्दा है, आप ये सोच के देखिए कितना बड़ा मुद्दा है। एक छात्र पूरी मतलब आप मान के चलिए 2 से 3 साल वो कड़ी मेहनत करता है, वो सोचता है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। पूरी जान लगा देता है अपनी तैयारी करने में। लेकिन जब वो पेपर देने बैठता है, तो कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। पैसे के दम पे सब कुछ आज के टाइम पे खरीदा जा सकता है, लोग पेपर खरीद लेते हैं और उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जिनके पास पैसे होते हैं और उस इंसान का सिलेक्शन नहीं होता जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं होता। फिर वो निराश होता है, फिर उसको समझ में आता है कि सिस्टम कितना करप्ट है, उसका सिस्टम से विश्वास उठता है, उसका लोकतंत्र से विश्वास उठता है, फिर वो आतंकवाद की राह पे चलता है, फिर वो इस देश को कुछ नहीं समझता, फिर वो इस देश का शत्रु बन जाता है। ये सिचुएशन हम खुद क्रिएट कर रहे हैं इस देश के अंदर। ये सिस्टम जो चल रहा है ना, ये सिस्टम आतंकवादी बना रहा है इस देश के अंदर। ये सिस्टम अपने देश के शत्रु खुद बना रहे हैं यहाँ पे। तो हम इस चीज़ को रोकने के लिए मैं और आप क्या कर सकते हैं? मैं इस देश का नॉर्मल सिटीज़न हूँ और मैं उन छात्रों के हक में बोलना चाहता हूँ, जो जी तोड़ मेहनत करते हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं और जिनके पास ऐसे घूस खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वो मेहनत के दम पे अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके हक के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, जो भी लोग पेपर लीक करने में शामिल जो लोग हैं, पकड़े जाते हैं। पकड़े गए हैं, पहले भी पकड़े गए हैं, अब भी पकड़े गए हैं और आगे भी पकड़े जाएँगे वो। लेकिन उनके खिलाफ क्या कानून है? कानून कितना सख्त है? और हमारे देश के जो राजनेता हैं, वो उस कानून को पारित करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, कितनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, भावी जो उभरते हुए नेता हैं हनुमान बेनीवाल और केजरीवाल जी से भी भविष्य में वो मैं मानता हूँ कि वो भी राजस्थान में अपना हाथ डाल सकते हैं राजनीति में। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ और मैं देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. राज जी से, उनके भी कुछ संबंध पाए गए थे पिछले जो भर्ती पेपर लीक हुआ था उनमें, लेकिन उस बात को अभी अपन पीछे छोड़ते हैं। और मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि आप एक हमारे देश की संसद में ऐसा कानून पारित करिए कि जो भी किसी भी एग्ज़ाम की
पेपर लीक कराने में जो लोग पकड़े जाते हैं, जो भी लोग उसमें लिप्त हों, जो भी लोग उस पेपर लीक प्रकरण में शामिल हों, उनके खिलाफ एक हत्या के बराबर का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्योंकि एक इंसान, एक छात्र जी तोड़ मेहनत करता है, वो अपनी पूरे दिलो-जान लगा देता है उस पेपर को पास करने में, फिर उसकी मेहनत का फल उसको नहीं मिलता है। उसके मेहनत का फल किसी पैसे वाले को मिल जाता है। तो वो अपनी जान दे देता है कई बार। बहुत सारे छात्रों ने इस वजह से अपनी जान दी है और जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, वो उस छात्र की जान के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो उन लोगों पे उन छात्र की हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। तो भविष्य में यदि ऐसा कानून बनता है, तभी हमारे देश में ये पेपर लीक करने वाली समस्या का समाधान हो सकता है। अदरवाइज़ समस्या का समाधान हमारे देश में कभी नहीं होगा। गरीब छात्र हमेशा पीछे रहता जाएगा और जो पैसे वाले लोग हैं, वो हमेशा आगे रहते जाएँगे। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा मैसेज समझ में आया होगा और आप उन राजनेताओं तक मेरा मैसेज पहुँचाने में मदद करेंगे। आप अपनी तरफ से आवाज़ उठाएँगे। आप अपनी तरफ से आवाज़ उठाएँगे क्योंकि आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके परिवार में कोई हो सकता है जो इस फ़ेज़ से गुज़रे, आने वाले टाइम में गुज़रे, जो जी-तोड़ मेहनत करे, जो गरीब बच्चा है, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। वो सिस्टम को बदल नहीं सकता बिल्कुल। सिस्टम को बदला गरीब बिल्कुल नहीं बदल सकता। इस देश की ये रियलिटी है। ये जैसे मैं मैच्योर हुआ तो मुझे भी समझ में आया है ये। पहले मैं सोचता था मैं सब कुछ बदल सकता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल सिटीज़न कुछ नहीं बदल सकता। वो सिर्फ़ अपनी आवाज़ उठा सकता है। यदि लोग उसके साथ जुड़ते हैं, एक संगठन में शक्ति होती है। यदि हम सब गरीब लोग, यदि एक संगठन बनाते हैं, हम सब साथ जुड़ते हैं, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हाँ, ऐसा कानून पारित होना चाहिए कि जो भी पेपर लीक प्रकरण में शामिल लोग हैं, उनके खिलाफ एक हत्या के बराबर का मुकदमा चलना चाहिए। तब इस कानून को बदला जा सकता है, तब इस देश में ये जो पेपर लीक वाली स्थिति है, इसको बदला जा सकता है और इस देश में सुधार किया जा सकता है। और भविष्य में आने वाले जो पेपर होंगे, उसमें एक साफ-साफ मतलब प्रक्रिया से पेपर हो सकते हैं और जो हकदार है उस सीट का, उस सीट पे वही बंदा पहुँच सकता है। यदि ऐसे लोगों के खिलाफ कानून पारित हों, यदि उनके खिलाफ यदि सज़ा के हत्या के बराबर का कानून पारित नहीं होता है या फिर उनको 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक की भी सज़ा का प्रावधान होता है, तो वो लोग आराम से ये काम करते रहेंगे। क्योंकि एक पेपर लीक करने पे वो कई करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। वो अपने जेल में आलीशान ज़िंदगी बिताएँगे, बाहर आएँगे, वापस वही काम करेंगे। यदि जब तक उन पे हत्या मुकदमा नहीं चलेगा, तब तक ये कानून, ये चीज़ें मेरे देश में बिल्कुल सही नहीं हो सकती। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरी बातें समझ में आ रही होगी। आपकी भी जो स्टूडेंट छात्र जो दिल से मेहनत करता है, जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता, उसके दिल से यही बात निकल रही होगी यहाँ वो हत्यारे हैं, वो हत्यारे हैं। यदि आपके भी दिल से ये बात निकलती है तो इस बात को देश के बड़े-बड़े राजनेताओं तक पहुँचाने में मदद करिए मेरी। और यदि जब हम सब साथ में मिलकर आवाज़ उठाएँगे तभी चीज़ को बदला जा सकता है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो देश का गरीब है, इंसान है, उसके समर्थन में राजनेता सारे उतरेंगे और इस देश में इन जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ ऐसा कानून पारित करने में अपनी भूमिका निभाएँगे, अपना साथ देंगे वो। संसद में ऐसा कानून जल्दी ही आएगा। मैं आप लोगों की आवाज़ का साथ, आप लोगों ने मेरी आवाज़ में साथ दिया, आप लोगों ने आवाज़ उठाई इस चीज़ के लिए, तो जैसे देश में ऐसा कानून बन सकता है। इस देश में कानून बने हैं पहले भी। जब कोई गलत काम करता है, सोसाइटी बोलती है कि हाँ, ये सोसाइटी के लिए गलत है। सोसाइटी उसमें आवाज़ उठाती है, सोसाइटी फिर उसको बदलाव करती है और वहाँ पे बदलाव होता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएँगे क्योंकि जब तक उन लोगों पे हत्या मुकदमा नहीं चलेगा, वो नहीं सुधरने वाले। पेपर लीक होता रहेगा, आप लोग पीछे रहते रहेंगे। ये जो पूँजीवाद है, जो पैसों की माया है, वो आगे बढ़ती रहेगी। मेहनत कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा मैसेज समझ में आएगा और आप लोग इसमें मेरा साथ देंगे। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ मैं और इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए और जो भी आपको लगता है कि आप अपने स्तर पे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।